हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। इसके पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो हम जैसा कि प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे और हमने प्रश्न क्रमांक 1 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे और हमने इसमें बेस भी बताया था। तो इसलिए आपने वह वीडियो नहीं देखा तो कृपया वह वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम 1.1 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखें प्रश्नावली 1.1 का पहले के हम क्वेश्चन पहला और दूसरा कर चुके थे। क्वेश्चन तीसरा है 867 और 255। क्वेश्चन तीसरा क्या है? 867 और 255। 867 और 255। तो क्या निकालना था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ। तो उसमें हमने बताया था भाज्य भाजक भागफल क्या कहलाता है और हम इसे कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 867 और 255 में आपका बड़ा क्या है? तो 867 और जो बड़ी वैल्यू होगी वह है आपका क्या हो जाएगा? भाज्य। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 255 छोटा है 867 से, या आप लिख सकते थे कि 867 बड़ा है 255 से। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है आपका? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब भी आपको आए तो आपको क्या लगाना है? भाज्य बराबर, आपको लगाना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस में आपको क्या करना है? प्लस आपको करना है शेषफल। प्लस में हम क्या कर देंगे यहाँ पर? शेषफल। ठीक, अब हम देखें यहाँ पर, तो भाज्य आपको दिया हुआ है कितना? 867। जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो आपका भाज्य रहेगा, बराबर भाजक भी आपको पता है, भाजक आपका कितना है? 255। तो आप यहाँ पर 255 लिख सकते हैं, लेकिन भागफल शेषफल आपको नहीं पता। तो हम रफ में काम करेंगे वही। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 255 का भाग लगाएंगे हम किसमें? 867 में। ठीक, तो हम देखेंगे यह 250 के पास में है। 250 दूनी 500, 4 बार तो 1000 हो जाएगा। ठीक, तो हम 3 बार दे के देखेंगे। 255 का हम 3 बार भाग दें यदि, तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 और हासिल का 1, 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना हो गया? 765। ठीक, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। तो भागफल आपका कितना आ गया? 3। शेषफल कितना आ गया? 102। हमें यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक आपका शेषफल कितना ना आ जाए? 0। हम आपको कल बता चुके हैं। गुणित भागफल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। भागफल कितना है आपका? 3 धन शेषफल कितना है? 102। अब आपका शेषफल 0 नहीं आया तो यह प्रक्रिया हम पुनः करेंगे। ठीक, यह प्रक्रिया हम पुनः करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पुनः। लेकिन अब यदि हम फिर से यही प्रक्रिया करेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? आप देखें, अब 255 और 102, अब हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? इन दोनों को। तो जो इसमें बड़ी रहेगी वो आपका भाज्य हो जाएगा, जो छोटी रहेगी वो भाजक हो जाएगा। तो भाज्य कितना हो जाएगा आपका? 255। पुनः भाज्य है आपका 255 बराबर, यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि यहाँ शेषफल को हमने r से दर्शाया था, स्मॉल r बराबर नहीं है 0 के। अगर r 0 के बराबर हो जाता तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती आपकी। अब हम देखें
255 भाजक आपका 102। भागफल आपको नहीं पता तो आप वहीं प्रक्रिया करेंगे, 102 का भाग लगाएंगे 255 में। ठीक है, यह रफ में करना है आपको। तो 255 में जब आप 102 का भाग लगाएंगे, 102 दूनी आपका 204, आपको पता है कितना हो जाएगा 204, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 5। शेषफल आपका फिर से 0 नहीं आया, यह प्रक्रिया आप फिर से करेंगे। तो 102 यहाँ पर आप लिखेंगे, आपका 2 आया क्या भागफल प्लस शेषफल कितना आया 51। फिर आप लिख देंगे बाजू में कि यहाँ r बराबर नहीं है किसके 0 के। ठीक, पुनः आप यह प्रक्रिया क्या करेंगे, पुनः हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्थिति 1 स्थिति 2 या स्टेप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा 51 और 102 को लेना है। तो अब आपका 102 क्या हो गया आपका भाज्य। ठीक, 102 आपका क्या हो गया भाज्य, भाजक आपका क्या है 51। ठीक, अब आप 51 का भाग लगाएंगे 102 में। ठीक है, 102 में आप भाग लगाएंगे कितने का 51 का, 51 दूनी 102, शेषफल कितना आ गया 0 और शेषफल 0 यानी प्रक्रिया समाप्त। ठीक, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल 0 आता है, चूंकि यहाँ शेषफल क्या आता है 0 आता है। ठीक, इस स्थिति में भाजक क्या है आपका 51। इस स्थिति में भाजक क्या है आपका 51। स्थिति में भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा 51, बराबर कितना आ जाएगा 51। यह है आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, क्या करना है हमें सबसे पहले, अब लोग देखें कि हमने सबसे पहले क्या लिखा कि यहाँ 255 जो है आपका यह क्या है 867 से छोटा। तो यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। पहली कंडीशन में हमें दिया हुआ था जो बड़ा रहेगा आपका वह रहेगा, जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी वह है आपका क्या रहेगा भाज्य। दूसरा भाजक, भागफल शेषफल आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो भागफल शेषफल आपने निकाला, इसके बाद आप देखें यहाँ पर आपने देखा कि शेषफल 102 आया, आपका भागफल 3 आया। जब तक शेषफल 0 ना आया प्रक्रिया हमें दोहरानी। दूसरी बार आपने क्या देखा, इसका जो शेषफल आया था उससे इसके भाजक में आपने फिर भाग लगा दिया, तो यह हो गया आपका भाज्य, यह हो गया आपका भाजक। तीसरी कंडीशन में आपने फिर से वही किया, इसका जो शेष आया था इसमें भाग लगा दिया, तो क्या आ गया शेषफल 0 और जो 51 प्राप्त हुआ यह क्या हो गया HCF। HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 51 का भाग 867 में भी जाएगा और 255 में भी जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें आप। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इससे पहले आप कुछ बेच देंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखें कि मान लो यदि यह एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 4 और इस समय हमें भाग देना है कितने से 3 से। ठीक, तो हम देखेंगे 4 तो आपका भाज्य कहलाएगा, 3 आपका क्या कहलाएगा भाजक। तो हम देखें इसे हम किसी भी संख्या से दर्शा देते हैं, मान लो इसे हमने A से दर्शा दिया,
और इसे हम b से दर्शाते हैं, ठीक है। जो आता है इसे हम r से दर्शाते हैं, जो शेषफल बचता है उसे हम इसे हम शेषफल को r से दर्शाते हैं और इसे हम दर्शाते हैं q से, भागफल को, ठीक। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब यदि आपका भाजक b यदि 3 है तो ये आपको समझने की बात है, जो r रहेगा आपका शेषफल रहेगा, जो क्या रहेगा आपका शेषफल, वह इससे कम आएगा, वह इससे क्या आएगा, एक कम, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लो यदि यह है आपका भाजक आपको 3 दिया हुआ है तो शेषफल आएगा 0, 1 और 2। यह आपको 8 दिया हुआ है तो जो आपका शेषफल आएगा वह 0 से लेकर 7 तक आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब कैसे, मान लो यह 3 है, ठीक, तो शेषफल आपका कितना आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए आपका 0, 1 और 2। अब कैसे, 3 का हम 4 में भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, कितना आ गया, 1 बचा, ठीक, कोई बात नहीं। अब मान लो यदि हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 5 कर दिया, तो फिर 3 एकम 3, कितना बचा, 2 आ गया शेषफल, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब मान लो हमने बोला 5 कर दिया, अब हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 6, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया शेषफल आपका 0 भी आ गया। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे 7, तो फिर 3 दूनी 6, फिर से आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो आप समझ चुके हैं कि जब भी भाजक जितना रहेगा शेषफल उससे 1 कम ही आएगा, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं, अब हम देख सकते हैं, ठीक, कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। एक उदाहरण में भी, एक प्रश्नावली के बाद हम उदाहरण देखेंगे, ठीक, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण जो एग्जाम पर रहते हैं वह सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। 2019 में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, 20 में भी एग्जाम्पल ही है, ठीक। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सारे उदाहरण देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठीक, प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है, दूसरा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब बात चल रही है विषम पूर्णांक की, ठीक। तो विषम पूर्णांक आप जानते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7। हमने पहले लेक्चर में यह देख चुकी थी, सम विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। हम देखेंगे, बोल रहा है 6 की उधन 1, 6 की उधन 3, 6 की उधन 5 के रूप का होता है, जहाँ आपसे बोल रहा है जहाँ क्यू कोई क्या है, पूर्णांक, जहाँ क्यू कोई क्या है, पूर्णांक, ठीक। हम देख सकते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे 6 की उधन 1, 6 की उधन 3, 6 की उधन 5। तो हम सबसे पहले क्या देखें, माना, हम क्या करेंगे यहाँ पर मानेंगे, तो हम लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक, माना ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। क्या है आपका, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक, कोई बात नहीं। यह इतना हो गया, जहां भाजक b बराबर कितना दिया हुआ है आपको, भाजक b बराबर 6। अब ये 6 हमने कैसे लिखा, क्योंकि 6 की उधन 1, 6 की उधन 3 और 6 की उधन 5। तो 6 की उधन 1, 6 की उधन 3 और 6 की उधन 5, यह आपको दिया हुआ है, यह 6, 6, 6। क्योंकि आपका क्या होता है, मान लो ए भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर। तो 6 क्या है, भाजक भाजक भाजक, तो 6 क्या आ गया आपका यहाँ पर, भाजक, ठीक। अब हम देखेंगे, अगर भाजक आपका 6 है तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जब आपका भाजक 6 रहेगा तो जो शेषफल रहेगा वह 6 से कितना आएगा, कम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं।
कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपका शेषफल रहेगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तब शेषफल r बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 और कितना आ जाएगा 5, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, क्योंकि भाजक 6 है, अगर भाजक 7 होता तो 6 तक आ जाता 0 से। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस में आपका क्या दिया हुआ है, प्लस आपका क्या दिया हुआ है शेषफल। ठीक, प्लस शेषफल। अब हम इसे दर्शाएंगे, हमने बताया था भाज्य को हम क्या मानते हैं a, बराबर भाजक आपका क्या दिया हुआ है, भाजक को हम दर्शाते हैं b से, गुणित भागफल को हम दर्शाते हैं q से, शेषफल को हम दर्शाते हैं r से। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ है केवल भाजक 6, तो a बराबर हम लिख सकते हैं b के स्थान पर 6q धन r, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसे हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे हमें और क्या पता है, हमें पता है r का मान हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम r के मान क्रमशः समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, r के मान क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो यह कुछ आपका कठिन नहीं है, आप रख सकते हैं रखने पर। तो आप देखेंगे a बराबर 6q, पहले हमारे का मान क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 6q धन 0, और 0 का कोई मतलब नहीं, तो कितना हो जाएगा 6q। क्रमशः का मतलब पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या रखेंगे 1, 6q धन कितना हो जाएगा 1, फिर 6q धन 2, फिर आपका 6q धन 3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 6q धन 4। ठीक, और अगला हो जाएगा आपका 6q धन 5, अगला क्या हो जाएगा आपका 6q धन 5। अब यह तो आपका हो चुका है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे थे, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 के रूप का होता है। अब बात विषम की चल रही थी। ठीक है, तो देखो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, यह क्या है एक सम, 2 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें 2 का पूरे में भाग नहीं जाएगा, इसमें पूरे में भाग चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा और क्यों चला जाएगा? अब यदि हम मान लो q को हम कोई भी वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक, मान लो हमने q के स्थान पर क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 6 एकम 6 और 2 का 6 में भाग जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा सम। यहाँ 6 में 6 एकम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या है एक विषम है। ठीक, 6q 6 एकम 6 और 2 8, कितना क्या है ये 8 एक सम है। ठीक, तो यह सम है, यह सम है। इसी प्रकार 6 एकम 6 3 9, यह विषम हो जाएगा, यह सम हो जाएगा, यह विषम हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं 1 3 5, यह तो पहले ही विषम है, तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि 6q धन 2 और 6q धन 4 यह कैसे पूर्णांक है, यह सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। चूंकि 6q धन 2 6q धन 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। धनात्मक कौन से पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। इसलिए
6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक, यह है आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं कितना आसान था यह। हमने देखा ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना। ठीक, तो भाजक आपका 6, आपको पता है 6q भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसलिए हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसे हम इसे दर्शाते हैं भाज्य को, भाजक को b से, भागफल को q से, शेषफल को r से। a बराबर 6q धन r। ठीक, क्योंकि हमें b का मान पता था। अब जब भाजक 6 रहेगा तो भागफल उससे कम ही आएगा, हम बता चुके आपको। ठीक, r के मान क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर 6q धन 2, 6q धन 4 कैसे हैं? समपूर्णांक धनात्मक। तो 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 यह धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम वो है आपको चीज़ समझाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 क्या है कि किसी परेड में, क्वेश्चन 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? ठीक, अधिकतम संख्या, यहाँ मुख्य शब्द आपका क्या आया? अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जब भी आपको अधिकतम शब्द दिख जाए आपको क्या देखना है? HCF। तो हम लिखेंगे माना स्तंभों की अधिकतम संख्या, माना स्तंभों की अधिकतम संख्या, माना स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या दिया हुआ है? 616 और 32 का HCF। 616 और 32 का HCF। ठीक, आप जानते हैं HCF आपको कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसके बाद हम आपको और HCF एलसीएम निकालना सिखाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ 32 छोटा है 616 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, या आप लिख सकते हैं a बराबर BQ धन R। ठीक, अब हम देखें भाज्य आपको पता है 616, जो बड़ी संख्या रहेगी वो भाज्य हो जाएगा। भाजक आपको पता है कितना है? 32। भागफल शेषफल। ठीक, वही रफ में आप काम करेंगे। क्या करेंगे? 616 में आप क्या देंगे? 32 का भाग, 32 एकम 32। ठीक, 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर आप 6 उतारेंगे। अभी ये शेषफल नहीं आया, हमने बताया था कि जब तक आपका और भी अंक बचा हुआ है। ठीक, अब हम देखेंगे 32 का, हम 32 को मान लेंगे 30। अब हम 30 में यदि 10 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक,
हम कितनी बार देंगे, 9 बार। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 तीरी 27 और 1 28, ठीक, कितना आ गया 288। 16 में से 8 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0, केवल कितना बचा आपका 8। आप लिख सकते हैं भागफल कितना आया आपका 19, धन शेष फल कितना आया आपका 8। यहाँ r बराबर नहीं है किसके, 0 के, इसलिए आप क्या करेंगे, पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब कंडीशन सेकंड में आपका भाज्य हो जाएगा 32, भाजक हो जाएगा 8, तो भाज्य बराबर भाजक कितना है 8। 8 का भाग आप 32 में लगाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे आप 8 चौक 32, शेष फल आ चुका है 0, ठीक, तो 8 गुणित 4 धन 0, ठीक। चूँकि यहाँ शेष फल 0 है, चूँकि यहाँ शेष फल 0 आता है, इस स्थिति में भाजक 8 है। इस स्थिति में भाजक 8 प्राप्त होता है। भाजक कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 होगा। अब HCF हमें तो नहीं निकालना था, हमें तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी थी, लेकिन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या थी इनका, HCF आ गया, तो क्या आ गया, स्तंभों की अधिकतम संख्या। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक। तो यह है आपका क्या आ चुका है आंसर, सॉरी। तो आप देखेंगे कि यह है आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। HCF आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यह है आपको रफ में करना है, यह है आप, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं, ठीक। तो हमें प्रश्नावली समाप्त कर देते हैं आज। क्वेश्चन 4, ठीक। वैसे तो क्वेश्चन 4 और 5 जो आपको दिए हुए हैं यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक, लेकिन फिर भी हम इनको कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपको 4 दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक आपको क्या दिया हुआ है 4, ठीक। तो क्वेश्चन 4 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 4 आपसे क्या बोल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी हमने देखा था इसके पहले कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, उसमें वर्ग नहीं दिया हुआ था, इसमें आपसे चर्चा क्या हो रही है वर्ग की, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक। और आपसे क्या बोल रहे हैं 3Q धन 1 3Q धन 2 के रूप का होता है, ठीक। प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3M व 3M धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। बोल रहा है 3M धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, हमें बहुत आसान तरीके से इसे समझना है, ठीक। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी रहती है वह घुमाने के लिए दी रहती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो हम यहाँ पर देखें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि सर्वसमीका देखें, एक A + B पूरे का वर्ग, ठीक। यह एक सर्वसमीका होती है, आप पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में। तो क्या होती है A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB, ठीक। तो यह है आपको सर्वसमीका याद करना है, ठीक। A + B पूरे का यदि वर्ग रहेगा तो A वर्ग + B वर्ग + 2AB, ठीक, प्लस प्लस रहता है इसमें। अब हम देखें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वहीं करेंगे, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। तो आपसे यहाँ पर विषम और सम की बात ही नहीं चल रही है, धनात्मक पूर्णांक की बात चल रही है, तो केवल हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या करेंगे, माना A एक धनात्मक
पूर्णांक है, ठीक, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। आप लोग इसकी नोट्स बनाते चलें जिससे आपको बहुत ही सहूलियत होगी, और हम अदर सब्जेक्ट भी आपको कराते जाएंगे, जैसे साइंस में आपको आता है जो भी। तब भाजक b बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। 3 क्यों हो गया, उसमें 6 था, इसमें 3, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं आपका कि 3, क्वेश्चन में क्या है आपका कि 3m धन 1, ठीक है। 3m और 3m की बात चल रही है, तो 3 और 3, तो यह है आपका भाजक आ गया। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो जब भाजक आपका 3 है तो आपको पता है कि शेषफल आपका कितना होगा, 0, 1 और 2, ठीक। इसलिए शेषफल r बराबर आपका कितना हो जाएगा, शेषफल r बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, ठीक। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित में आपका क्या हो जाएगा, भागफल प्लस आपका क्या रहेगा, शेषफल, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, भाज्य आपका a, भाजक b, भागफल q धन r। a बराबर b का मान है 3q धन r ही रहने दो, इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम देखें यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 हमारे के मान क्रमशः, इसमें 3 नहीं आएगा, r कितना आएगा, 2 तक आएगा, सॉरी, ठीक। अब हम देखें r के मान हमें क्रमशः समीकरण में रखने हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है। पहले आप कंडीशन दी हुई है 3m और दूसरी आपको दी हुई 3m धन 1, ठीक। 3m और 3m धन 1 कर देंगे हम लिखेंगे जब r बराबर आपका क्या हो, 0, तब e बराबर 3q धन 0, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 0 लिखने का नहीं है, हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m, ठीक। चूंकि q बराबर m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, क्लियर। तो यह आपका हो चुका है जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। इसके बाद हम देखें कंडीशन नंबर 2। अब 3m तो आपका आ चुका है, अब हम कंडीशन 2 देखेंगे, जब r बराबर आपका कितना होगा, जब r बराबर आपका कितना होगा, 1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर जब 1 होगा हमारा, तो हम a बराबर हमारा कितना होगा, समीकरण 1 से 3, ठीक, q प्लस क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर वर्ग की बात चल रही थी, यहाँ पर किसकी बात चल रही थी, वर्ग की, तो ऐसा हम नहीं करेंगे अभी। पहले हम देखें इसको एक बार कि तब a का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3q का भी वर्ग, क्योंकि आपसे बोल रहे थे वह कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात चल रही थी, सॉरी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a वर्ग बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3q का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, और q वर्ग का आपका क्या रहेगा, q वर्ग, ठीक। यहाँ से आपका वर्ग हटेगा तो यहाँ पर आपका वर्गमूल लग जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, और q का क्या रहेगा, q रहेगा, ठीक। यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। अब वर्गमूल में देखो बचेगा 9q का वर्ग, ठीक। तो 9 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 3 गुणित 3, q का हम बनाएंगे q गुणित q। अब वर्ग के अंदर है, इसका जोड़ा बन जाएगा, तो यह इसका एक 3 बाहर आ जाएगा, इसका एक q बाहर आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे अगला, तो यह आपका आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, a बराबर 3q के स्थान पर m, ठीक।
हम क्या रख सकते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक। ठीक, एक आपका क्लियर हो चुका। अब कंडीशन हम दूसरी देखेंगे। ठीक, कंडीशन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं, नंबर 2, जब हम देखेंगे जब r बराबर आपका क्या होगा, 1, जब r बराबर क्या होगा, 1, तब a बराबर, ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहले हम यहाँ पर रख देंगे कि a बराबर 3q। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग की बात हो रही थी धनात्मक पूर्णांक की। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3q धन r के स्थान पर 1। अब हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग की बात चल रही थी तो हम लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ भी लिख सकते थे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वर्ग का बोल रहा था। ठीक, तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a वर्ग बराबर 3q धन 1 वर्ग, इसका भी वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3q धन 1 पूरे का वर्ग। अब हम देखें तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो 2 गुणित a है 3q गुणित b कितना है, 1। ठीक, a वर्ग बराबर कितना हो जाएगा आपका, a वर्ग बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर वर्ग में निकालना था आपको, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप वर्गमूल निकालें, यह हो जाता आपका। इसे आप क्या लिख सकते थे, 9 को आप लिख सकते थे 3 गुणित 3q का वर्ग। ठीक, तो जहाँ 3q का वर्ग के स्थान पर आप क्या रख सकते थे, जहाँ 3q का वर्ग बराबर कितना है, m, क्योंकि यह भी वर्ग में निकालना था आपको, तो 3 इतने के स्थान पर क्या आ जाता आपका m। ठीक, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो चुकी थी, आप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 q का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 रहेगा, धन 3 दूनी 6 एकम 6q रहेगा। ठीक, a वर्ग बराबर, अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, पहले हम इसे लिख लेंगे 9q का वर्ग धन के 6q और धन 1। इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, 3q का वर्ग धन का 2q, ठीक, प्लस 1 आपका बाहर रहेगा। a वर्ग बराबर 3 इतने के स्थान पर आप m लिख देंगे, प्लस क्या कर देंगे 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि या चूंकि m बराबर 3q का वर्ग धन 2q। ठीक, तो आपका सिद्ध हो चुका, यहाँ पर पहले 3m आ गया और फिर 3m धन 1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि m के लिए 3m धन के 1 के रूप का होता है, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक माना था हमने, इसका वर्ग निकालना था, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक का हमें क्या निकालना था, वर्ग। ठीक है, तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक, अब 2 में ही हमारा आ चुका, तो हमें तीसरी वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक, तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी तो उसके लिए यार सॉरी, आप लोग यहाँ करें, बहुत आसान तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वर्ग का बोल रहा था, यह परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, हमने पहले भी बोला था, तो आप ये ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कभी नहीं आ गया एग्जाम में। ठीक,
क्वेश्चन 5 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो यदि आपको लगे कि वह क्वेश्चन हम कराएं तो आप कमेंट करके बता देना, तो क्वेश्चन 5 भी हम करा देंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एक ऐसा ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को मैथ्स एंड जीके मस्ती को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। घर बैठे आप बहुत ही आसान तरीके से 10th की मैथ कर सकते हैं। अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे प्रश्न वाली 1.2। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।